सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दादी ने लगाया रूही पर चोरी का इल्जाम। तभी रूही ने सभी को दिखाया दादी का काला सा चोर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही दादी को साड़ियाँ दिखा रही होती है तभी दादी एक बहुत बड़ी चाल चलती है और रूही की नज़रों से छुपा कर वह से एक साड़ी उठाती है और उस साड़ी में अपने सोने के कंगन छुपा देती है और वह साड़ी वहीं पर रख देती है। रूही दादी की चाल से पूरी तरह अनजान होती है क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने काम पर लगा होता है। वह मासूमियत और ईमानदारी से ग्राहक को साड़ियाँ दिखाने में जुटी रहती है। तभी दादी अचानक एक साड़ी खरीद लेती है और वहाँ से जाने का नाटक करती है, लेकिन ठीक उसी समय दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए, किसी ने मेरे कंगन चुरा लिए हैं। दादी की ऊंची आवाज सुनकर दुकान में मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। दुकान का मालिक भी कहता है, माता जी आप शांत रहिए, हो सकता है आपके कंगन कहीं गिर गए हो हमारी दुकान में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने चोरी की हो, लेकिन शायद यह नई लड़की है, शायद उसने ही किया हो। लेकिन दादी अपना गुस्सा बढ़ाते हुए रूही की ओर उंगली उठाती है और कहती है, यही लड़की चोर है, इसने ही मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। यह सुनते ही रूही हैरान रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। दादी तुरंत ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे से ही साफ लग रहा है कि तुमने पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए तुमने मौका पाकर मेरे कंगन चुरा लिए होंगे। ऐसी लड़की चोरी करने से पीछे नहीं हटती। रूही रोते हुए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब देती है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना रहूं, चोरी जैसा पाप मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, मेरे परवरिश ऐसे नहीं है। तभी दादी एक और चाल चलती है। वह कहती है, अगर तू सच बोल रही है तो अभी उन साड़ियों को दोबारा से दिखाओ, जरूर तुमने मेरे कंगन उन्हीं साड़ियों में छुपाए होंगे। दुकान का मालिक स्थिति संभालने के लिए तुरंत बाकी काम करने वाले लड़कियों को बोलता है और कहता है कि उन साड़ियों को ध्यान से चेक कीजिए। सभी लड़कियां बारी बारी से साड़ियां उठाकर चेक करने लगती है। पूरे माहौल में तनाव और डर फंसा होता है। काफी देर तक साड़ियां चेक करने के बाद अचानक एक साड़ी से टनटनी आवाज आती है और जमीन पर सोने के कंगन गिर जाते हैं। सभी लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं। रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका दिल धक धक करने लगता है, मानो उसकी सांसें रुक गई हो। दादी तुरंत उन कंगनों को उठाती है और जीत की मुस्कान के साथ कहती है, देखा यही है मेरे कंगन और इसका मतलब साफ है कि इस लड़की ने ही चोरी की है। अब मैं पुलिस से बोलूंगी और इसे जेल भेजवाएंगी। यह कहकर दादी तुरंत पुलिस को फोन करती है। कुछ देर तक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंचता है। दादी नाटक करते हुए इंस्पेक्टर के सामने रोने लगती है और कहती है, साहब इस लड़की ने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। रूही डर के मारे कांपती हुई लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता कि यह कंगन उस साड़ी में कैसे आए, मैं निर्दोष हूँ, चोर नहीं हूँ। पुलिस थोड़ी देर सोचकर दुकान के मालिक से पूछता है, काफी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्या? फिर दुकान का मालिक तुरंत जवाब देता है, जी हाँ साहब मेरी दुकान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। यह सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर वीडियो सबके सामने आ गया तो उनका असली चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। इस डर को छुपाने के लिए दादी और भी जोर से चीखती और कहती है, साहब आप इन कैमरों पर भरोसा मत कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस लड़की ने चोरी की है, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन पुलिस सख्ती से कहता है, माता जी आप चुप रहिए, हम बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। दुकान का मालिक तुरंत वीडियो चलाता है। सारी दुकान में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है कि कैसे